एक इंसान भरी रात सभा में जलील किया गया, बाल खींचकर उसे बाहर निकाल दिया गया। उस समय उसने बदला नहीं लिया, उसने कुछ और किया। उसने एक इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है चाणक्य की। ये कहानी है क्रोध को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदलने की। ये कहानी है क्रोध को सस्टेन्ड मोटिवेशन में बदलने की। एक ब्राह्मण विद्वान जो पाटलिपुत्र आया था राजा धनानंद के दरबार में। लीजेंड्स के अनुसार उसे भरे दरबार में अपमानित किया गया। उसकी शिखा बालों की चोटी खोल दी गई, जो उस समय भयंकर अपमान माना जाता था, और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। उस पल चाणक्य ने एक प्रण लिया, जब तक नंद वंश खत्म नहीं होता ये शिखा नहीं बंधेगी। जरा सोचिए, ये प्रण क्या था? ये रिवेंज का ऐलान नहीं था, ये एक इमोशन को कमिटमेंट में बदलने का पल था। अब एक पल यहां पर रुकिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर ज्यादातर लोग कहानी को गलत समझते हैं। चाणक्य ने उस दिन दरबार में पलटकर जवाब नहीं दिया। उस हफ्ते उसने सेना लेकर महल पर हमला नहीं किया। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास न सेना थी न सिंहासन। उसके पास था सिर्फ अपमान और एक चोट खाया हुआ अहंकार। और यहां ईमानदारी से बात करते हैं, ये गुस्सा शुरुआत में धर्म की रक्षा के लिए नहीं जन्मा था। ये अहंकार से जन्मा था, चोट खाए हुए मैं से। और प्रण भी क्या था? नंद वंश का खात्मा होना चाहिए। ये नहीं कहा अन्याय और कुशासन का खात्मा होना चाहिए। ये पर्सनल था। गुस्सा ज्यादातर ऐसे ही पनपता है, ऐसे ही जन्म लेता है, कामना से, अपमान से, चोट से, अहंकार से। ये कहानी है एक साधारण और अहंकार से भरे गुस्से की, जो विवेक से सही दिशा में चैनलाइज किया गया। अब सवाल ये उठता है, ये गुस्सा सालों तक चाणक्य के अंदर रहा, क्या ये सप्रेशन नहीं था? इसने चाणक्य को अंदर से जलाया नहीं। ये फर्क समझना जरूरी है। सप्रेशन तब होता है जब आप गुस्से को दबाते हो, गुस्से को नकारते हो और ढोंग करते हो अब गुस्सा नहीं है, और बाद में वो कहीं और किसी चैनल से निकलता है, चिड़चिड़ेपन के रूप में, बीमारी के रूप में, या अचानक फूटने के। चाणक्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर रोज अपनी खुली शिखा को देखा, अपने गुस्से को रोज स्पर्श किया। उन्होंने गुस्से को दबाया नहीं, उस गुस्से को संभाल कर रखा। ये अग्नि को दबाना नहीं था, ये अग्नि को जलाए रखना था, ताकि काम में कन्वर्ट हो सके, एक्शन में कन्वर्ट हो सके। अब समझिए गुस्से के एक बेसिक नेचर, इम्पल्स टू एक्ट। गुस्से का एक नेचर है कि इसमें एक्शन का एक इम्पल्स उठता है। गुस्सा बैठा नहीं रहना चाहता। गुस्सा एक अपार एनर्जी है, और ये कहीं तो निकलेगी ही, या तो विनाशकारी काम में, या फिर सतत मोटिवेशन और मेहनत में। चाणक्य का गुस्सा सालों बैठा नहीं रहा। हर रोज ये एनर्जी एक्शन में कन्वर्ट होती रही। चंद्रगुप्त को ढूंढने में, उसे शिक्षा देने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, गठबंधन बनाने में, सशक्त सेना खड़ी करने में, नई शासन व्यवस्था डिजाइन करने में, और आखिर में अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखने में, जो आज तक पढ़ा जाता है। ऊर्जा हर दिन खर्च होती रही, बस दिशा बदल गई, बदले की तरफ नहीं, निर्माण की तरफ। और यहीं पर एक मोड़ आता है। चाणक्य का गुस्सा शुरुआत से पवित्र नहीं था। वो कामना से जन्मा था, अहंकार से जन्मा था, लेकिन चाणक्य ने उसे प्रैक्टिस से मोड़ दिया, अपनी संयम और विवेक से उसे एक धर्मपथ बना दिया। यह सच है कि नंद का साम्राज्य अन्यायपूर्ण था, और चाणक्य ने अपना एक धर्म बना लिया, नंद के साम्राज्य का अंत और एक सुशासन स्थापित करना। गीता में भी कहा है कि कामना से
उपजा क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन धार्मिक विवेक से उपजी फीड्स एनर्जी वो अलग चीज है। नंद वंश गिरा, ये क्लाइमैक्स नहीं है। एक पुरानी व्यवस्था गिरी क्योंकि नई व्यवस्था तैयार थी जगह लेने के लिए। असली क्लाइमैक्स है मौर्य साम्राज्य का जन्म, उसकी स्थापित होना। भारत के बहुत बड़े और सुसंगठित साम्राज्यों में से एक चंद्रगुप्त, जिसे चाणक्य ने सालों में तैयार किया था, राजा बना। अर्थशास्त्र, शासन व्यवस्था पर एक ग्रंथ आज भी पढ़ाया जाता है। यहां एक आखिरी बात समझिए, गुस्से की रेजोल्यूशन सीकिंग नेचर। गुस्सा सिर्फ निकलना नहीं चाहता, ये रेजोल्यूशन मांगता है, ये चाहता है कुछ हो। और चाणक्य ने यही रेजोल्यूशन लिया, नंद वंश का खात्मा और एक सुशासन से भरे साम्राज्य की स्थापना। और जब ये रेजोल्यूशन रचनात्मक हो तो इसकी मोबिलाइजिंग पावर सालों तक का रचनात्मक और अनुशासित मेहनत बन जाती है, एक पल के विस्फोट की जगह। चाणक्य ने अपना गुस्सा कभी कम नहीं होने दिया, एक दिन के लिए भी नहीं। उसे दबाया नहीं, रोज जलने दिया, लेकिन सही दिशा में। उसकी एक रेजोल्यूशन की मांग थी और चाणक्य ने उस रेजोल्यूशन को एक साम्राज्य बना कर दिया। घर में लगी आग सब कुछ जला देती है, भट्टी में लगी वही आग धातु को गढ़ती है और मजबूत बना देती है। चाणक्य ने भट्टी चुनी, आपका गुस्सा भी रेजोल्यूशन मांग रहा है।